एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी मराहत दी गई हैं और अल्लाह करे कि हुकूमत इनके ऊपर अमल दरामद भी करे। बाकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और पुरानी चलती हुई इंडस्ट्री के ऊपर कोई खातिर ख्वाह मराहत नहीं दी गई और हम समझ रहे थे कि बिजली और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में भी मज़ीद कमी की जाएगी, मगर वो भी नहीं की गई। तो एक बैलेंस बजट है। मैं समझता हूँ हमारे मुआशी हालात बहुत ही मुश्किल हैं इस वक्त और इन मुश्किल हालात में इससे बेहतर बजट बनाना हुकूमत के लिए नामुमकिन था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुकूमत को इतना अच्छा बजट पेश करने को। देखिए, बजट का जो अभी बजट अनाउंस हुआ है, हम सबको पता है कि इस टाइम तक बजट का एक मेक्ड अप चेहरा जो है वो सामने होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीज़ें ज़्यादा एक्सपोज होंगी और ज़्यादा इस पर रोशनी डाली जा सकती है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है उस हिसाब से एक बैलेंस्ड बजट है। जिस सर्कमस्टांसिस से हमारा मुल्क गुजर रहा है, जो IMF के इश्यूज हैं और जो बाकी चीज़ें हैं, तो मैं इसको एक बैलेंस्ड बजट जो है वो समझूंगा। इसमें जो दो तीन चीज़ें जो हमारे चैम्बर ने पहले भी प्रपोज की हैं, एक एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है, एग्री बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया, एंड मोर इम्पोर्टेंटली अगेन जो हमारे चैम्बर ने प्रपोज किया था, IT इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा फोकस किया गया। 0.25% फॉर एग्जाम्पल जो है जो कि इस टाइम में ख़त्म अबॉलिश होने जा रहा था, उसको एक्सटेंड किया गया इनकम टैक्स स्कीमत के अंदर। 1% की जो ऑफ़र दी गई, जो कि बहुत अच्छे इंसेंटिव है कि जितनी भी आपकी एक्सपोर्ट है उसका 1% जो है आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू इम्पोर्ट दी IT गैजेट्स एंड योर इक्विपमेंट विच वुड बी कम्प्लीटली टैक्स फ्री। और $2000 की जो पर मंथ जिसकी जो है वो एक्सपोर्ट है IT की, उसको टैक्स फ्री। ओवरऑल इट वाज अ प्लेजेंट मैसेज फॉर IT कंपनीज के ये एक्नॉलेज करना फाइनेंस मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके कि हम सेकंड बिगेस्ट फ्री लांसर प्रोवाइडर हैं टू द होल वर्ल्ड। मैं ऑनेस्टली बताऊं, इंडस्ट्री वाइज अगर हम चलें तो ऑटोमोबाइल में तो मुझे अभी कुछ नहीं नज़र आया। मैं उसका वेट कर रही हूँ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड भी हूँ कि कुछ भी नहीं आया अभी तक उसके लिए। बट रेस्ट एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत अच्छा है, उनके बिजनेस के लिए अच्छा है, सीड अच्छा आएगा, अच्छी चीज़ें आएंगी, तो वो अल्टीमेटली जो है हमारे मुल्क के एग्रीकल्चर को फ़र्क पड़ेगा। IT का इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, IT हमें ज़रूरत है। अगर ये इसी तरह इसको प्रमोट करते रहे, जो बजट इन्होंने रखा है उसमें ये इसको चलाते रहे, तो आई एम श्योर कि हमें कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने जो सोलर के लिए किया है वो तो बहुत अमेजिंग किया, क्योंकि वो एक पहला स्टेप है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डेफिसिट है वो है ही इस वजह से कि हम लोग यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। अगर हमें रॉ मटेरियल के ऊपर अच्छी रिबेट मिलती है, यहाँ पर अच्छे तरीके से ये लोग बनाना शुरू कर देते हैं, ये सोलर प्लेट्स और ये सारा काम करना शुरू कर देते हैं, तो आई थिंक कि हमें एनर्जी क्राइसिस में काफ़ी सहारा मिल जाएगा। इस वक्त जो बजट आया पेश हुआ है उसमें हमारा 50% डेफिसिट का बजट है। जितनी हमारी इनकम है उसका एक्सपेंस डबल है हमारे पास। और आर्मी ने अपना बजट कम किया है। पिछले साल आर्मी का बजट 15% का था बजट का हिस्सा, इस साल उन्होंने कम करते हुए 12% किया है। और जो हमारा जो हमारा गवर्नमेंट के इदारे नुकसानात में हैं उसके लिए उन्होंने 1500 अरब रुपए रखा है, जो 10% ऑफ द बजट है। इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है इसके अंदर, लेकिन SME सेक्टर और एग्रीकल्चर और IT को सपोर्ट किया गया है। ओवरऑल एक बैलेंस बजट है इन हालात में, इन टफ हालात में, लेकिन हम इसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए वो नहीं है इसमें। गवर्नमेंट जी इस टाइम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है और जो उसके इंपोर्ट के रोकने की जो पॉलिसी है उसकी वजह से इंडस्ट्री की सप्लाईज पूरी नहीं हो रही और उसकी वजह से एक दलदल में धंसते जा रहे हैं हम, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रही, चीज़ें महंगी हो रही हैं और चीज़ें महंगी होने की वजह से महंगाई का इम्पैक्ट आ रहा है और आम बंदे को चीज़ें जो पहले एक बेहतर रेटों में मिल जाती थी आज उसकी वजह से बहुत महंगी रेटों में मिल रही है। बजट से तवक्कुआत ये हैं कि शायद कोई इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट मिले, लेकिन जो अभी तक इतलात आ रही हैं उनमें कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रही, जो कि बड़ी मायूस कुन होगा और उम्मीद करते हैं कि जी ऐसा ना हो। ये बजट जो है ये उम्मीद तो बहुत है कि ये गवर्नमेंट इस वक्त बिजनेसमैन की को फ्रेंडली बजट देगी, क्योंकि इस वक्त बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। बिजली के रेट्स देखें, मार्कअप का रेट देखें और ओवरऑल जो हमारी स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर है तो वो तो बिल्कुल ही स्क्रैच पे लगी हुई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर अपनी चीज़ों को, इकॉनमी को ठीक करना है तो वो बिजनेसमैन
को साथ लेके चलेगी। लास्ट टाइम भी अभी 2 दिन पहले जरदारी साहब ने भी लाहौर में ये कहा है कि अगर आपने टैक्स इकट्ठा करना है तो पहले बिजनेसमैन को पैसे कमाने दो, बिजनेसमैन पैसे कमाएगा तो टैक्स देगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बिजनेसमैन फ्रेंडली बजट होगा और इंशाल्लाह एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करेगा जिससे बिजनेसमैन और गवर्नमेंट दोनों मिल के चल सके इंशाल्लाह।